राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक, चाहे वह राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो चाहे निजी विद्यालय में। ऐसे बच्चों को निःशुल्क साइकिल दिए जाने हेतु एक योजना संचालित है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि आज बढ़ा करके 9 फरवरी कर दी गई है। ज़िले में बहुत कम आवेदन आ रहे हैं और फील्ड से जो समस्या आ रही है वो इसकी प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। इसलिए हम आपको यह इस प्रक्रियात्मक जानकारी का एक वीडियो बना करके आपको शेयर कर रहे हैं, जिससे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थी इस योजना में लाभान्वित हो सके। सबसे पहले आपको इस योजना में बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल लॉगिन। आप जो ही ये लिखेंगे और इसको करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको शाला दर्पण का वो पेज प्रदर्शित होगा जहां बेनिफिशरी स्कीम है। इस बेनिफिशरी स्कीम को आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही SD BSP पोर्टल, जो बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल है, उसका होम पेज प्रदर्शित होगा। इसके राइट कॉर्नर में ऑफिस/स्कूल लॉगिन प्रदर्शित हो रहा है, तो आप यहाँ इसको स्कूल लॉगिन कर दें। लॉगिन करते ही इसका होम पेज पे ही आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर कोई राजकीय विद्यालय है तो वो गवर्नमेंट स्कूल का ऑप्शन चूज करेंगे, प्राइवेट है तो वो प्राइवेट का करेंगे, इंचार्ज है तो वो इंचार्ज का करेंगे। जैसे अभी हम आपको उदाहरण के लिए एक प्राइवेट स्कूल को करके बता रहे हैं। पहले प्राइवेट स्कूल पे क्लिक करें आप। अब इसका यूज़र नेम डालें। गवर्नमेंट स्कूल जब करेंगे वो अपना शाला दर्पण का आईडी पासवर्ड डालेंगे, प्राइवेट स्कूल करेंगे तो वो अपना PSP का जो आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे। और ये डाल करके यूज़र हैं डाल दिया आपने, पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में नीचे कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को भी फिल कर लें। और जो ही आप कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन कर लें। जो ही आप इसको लॉगिन करेंगे ये BSP पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ 3 तरह की स्कीम आपको प्रदर्शित होगी। एक स्कॉलरशिप की है, एक राजश्री की है, एक अदर स्कीम है। किंतु आपको विमुक्त घुमंतु योजना के लिए अदर स्कीम्स के अंदर अदर स्कीम्स को सिलेक्ट करना है और इसके अदर स्कीम का जो लोगो है उसके नीचे अदर स्कीम पे आप क्लिक करेंगे। जो ही आप अदर स्कीम पे क्लिक करेंगे ये पोर्टल आगे आपको मेन साइट पे ले जाएगा, जहां से आपको ये आवेदन किया जाना है। ये थोड़ी समस्या आ रही है, वापस आप लॉगिन करें इसको, सर्वर का प्रॉब्लम है। पुनः आप इसको लॉगिन करें। 5A7 ये डाल दिया, ये लॉगिन हो गया आपका। लॉगिन होके अदर स्कीम पे आप आए। अदर स्कीम पे करके यहाँ आपको सेलेक्ट स्कीम टू वर्क ऑन ये प्रदर्शित होगा। इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर सेशन सबसे पहले आपको 23 चॉइस का सिलेक्शन करना है। तत्पश्चात स्कीम पे आपको जाना है और स्कीम के अंदर आपको 3 स्कीम शो होगी। उसके अंदर से फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर घुमंतु एंड अर्ध घुमंतु स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 11th, ये राजकीय और निजी विद्यालय दोनों के लिए है। इसको आप क्लिक करें और सबमिट कर दें इसको। जो ही आप सबमिट करेंगे आपको पूरा डैशबोर्ड पूरा दिखाई देगा और इसके लेफ्ट के अंदर साइकिल मार्किंग ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इसमें फिर ये पूरा का पूरा इस योजना का जो चरण है वो प्रदर्शित हो जाएंगे। ऊपर जो योजना का नाम आ रहा है, सबसे पहले चरण 1 है आवेदन भरें और फिर दूसरा चरण है जिलों को अग्रेषित करें। तो स्कूल आ गया, स्कूल का नाम जिसने भी लॉगिन किया है, ऑल क्लासेज आ गई। उसके बाद में आप गेट क्लास वाइज डाटा, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जो ही आप क्लिक करेंगे आपको सारी क्लासें आपके यहाँ जो हैं वो शो हो जाएगी। क्लास 6 से 11 तक की सारी क्लासें, उसमें कितने बच्चे हैं वो शो हो जाएंगे। आप एक एक क्लास को इसमें सेलेक्ट करें। जैसे क्लास 6 को हमने सेलेक्ट किया, 6 को जो ही सेलेक्ट करेंगे 6 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उस विद्यालय में नीचे हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि बच्चे पात्र हैं उस कंडीशन में उसका
आप आवेदन कर दें, अन्यथा उसको इस योजना के तहत रिजेक्ट का ऑप्शन डाल करके उसको रिजेक्ट कर दें। और रिजेक्ट के रीज़न हैं, वो रीज़न यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं कि नॉट एलिजिबल हैं, इनकम डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टूडेंट ने रिफ्यूज कर दिया है स्कीम बेनिफिट के लिए, या लास्ट ईयर उसने ऑलरेडी आवेदन कर दिया था। तो ऐसे बच्चों को आप वहाँ से रिजेक्ट कर दें। और अगर वो पात्र हैं तो व्यू एंड अप्लाई का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आवेदन है वो खुल जाएगा उसका, जिसको आपको ऑनलाइन भरना है। जैसे मैं यहाँ ये आयशा बानू ये आवेदन है, अब इस आवेदन को करेंगे, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जातियाँ लिखी हुई हैं, जिसमें 32 जातियाँ हैं, विमुक्ति जातियाँ 9 हैं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु की 10 जातियाँ हैं और अर्ध घुमंतु की 13 जातियाँ हैं। और इन जातियों की सूची भी इसमें दी गई है। हम जालोर जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पर मुख्यतः रैबारी जो देवासी जाति हैं उनके बच्चे आएंगे, बावरी समाज के बच्चे हैं, नट हैं, सांसी है, कालबेलिया है, इस तरह की जातियों के जो बच्चे हैं, भाट है, बंजारा है, वो आएंगे। तो यहाँ उसका आवेदन खुल जाएगा। आवेदन खुलते ही काफ़ी एंट्रीज तो उसकी ऑटो फिल आ जाएगी। कुछ एंट्रीज आपको उसके अंदर फिल करनी है, जैसे उसकी प्रीवियस क्लास के हिंदी के मार्क्स कितने थे वो मार्क्स करने हैं, इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, टोटल उसने कितने ऑब्टेंड किए, टोटल मार्क्स कितने थे, उसका परसेंटेज क्या है, ये फिल करना है। साथ ही उसकी फैमिली इनकम को, इसमें ये ज़रूरी है कि गत कक्षा में वह बच्चा 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। प्लस उसकी फैमिली इनकम है उसका उल्लेख भी आपको इसके अंदर करना है। आय के लिए मात्र 1 पेज का जो आय प्रमाण पत्र है गजटेड के द्वारा जारी, वो भी इसमें मान्य है। और इसके अंदर जो जातियां हैं वो जातियों का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि वो छात्र किस जाति का है, वो बावरी है, कंजर हैं, सासी हैं, इस तरह से ये पूरी 32 जातियां यहाँ पर दी गई हैं। जिस भी जाति से वो बिलोंग करता है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समुदाय की, तो उसका आपको यहाँ सेलेक्ट उसकी जाति को भी यहाँ करना है। एक का जैसे सेलेक्ट नट जाति का कर दिया, नायक कर दिया। उसके बाद में इसके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स आप फिलअप कर लें और उसके बाद में इसको नीचे आए आप इनकम को करके सेव एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे इसको सेव कर दिया, ये सेव कर दिया जाएगा। लेकिन इस बच्चे की आधार की एंट्री नहीं थी, आधार और जनाधार की एंट्री भी इन बच्चे के होनी ज़रूरी है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि राजकीय विद्यालय इन बालकों के लिए प्रपत्र 5, प्रपत्र 9 और लाभकारी योजना का जो आवेदन है वो शाला दर्पण पे पहले अपडेट करेंगे। निजी विद्यालय हैं वो अपने पीएसपी पोर्टल पर इस बच्चे का प्रारूप 5 है उसको विधिवत रूप से अपडेट करेंगे। उसके बाद ही इस प्रक्रिया को किया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ ऑटो फिल आपको मिलेगी। जो ही ये आवेदन हो जाएगा उसके बाद में ये आवेदन का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा। और उस दूसरे चरण में आपको जाना है जिला कार्यालय को आवेदन अग्रेषित करेंगे। जो ही वहाँ आपका आवेदन सेव होगा आप दूसरे चरण में आएंगे जिला कार्यालय को अग्रेषित, और यहाँ जो ही आप क्लिक करेंगे वो बालक आपको मिल जाएगा जिसका आपने आवेदन भरा है, और उस आवेदन को आप वहाँ से जिला कार्यालय को अग्रेषित कर देंगे और लॉक करके उस एप्लीकेशन को जो ही आप लॉक करेंगे वह डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से ये आवेदन 9 फरवरी तक सभी विद्यालय करें। गत वर्ष भी जालोर जिले के राजस्थान में सर्वाधिक आवेदन थे। हमारा प्रयास ये रहे कि इस बार भी जालोर पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर आए। निजी और राजकीय सभी विद्यालय मिलकर के इस योजना का अधिकाधिक छात्रों को लाभ मिले ऐसा प्रयास करें और 9 फरवरी तक अधिकाधिक आवेदन को करवाएं। इस संबंध में यदि आपको किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो तकनीकी समस्या के लिए आपको मैं हेल्प डेस्क के नंबर दे रहा हूं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन 2 नंबरों पर आप बात करके अपनी तकनीकी समस्या का कार्यालय समय में 10 बजे से 5 बजे तक आप इन पे बात करके समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।